हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम अष्टम श्रेणी जिज्ञासा बहिर नवम अध्याय द्रव द्रावक एवं द्रवण विषय आलोचना करिबा। पिला माने पूर्वरु मु पार्ट 1 रो वीडियो करि सारिछि एवं से वीडियो रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड करि देछि। वीडियोटी भलो लागिले लाइक टे करिवो एवं चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करिदबो एवं भिडियोटी को तुम सांग माननकु शेयर करिवो। किछि यदि डाउट रहिबो कमेंट बॉक्स रे जणैबो। तो चलो आमे स्टार्ट करिबा। 9.3 रे देखो अछि गैस गुडिकर द्रवणीयता। तो देखो गैस गुडिकर किपरि द्रवणीयता रही किपरि से द्रवणीय है। तो अम्लजान समेत अनेक गैस जल रे द्रवीभूत है। अम्लजान समेत अनेक गैस अम्लजानटा कौन से जल रे द्रवीभूत सेमती अनेक गैस गुड़ाक से जल रे द्रवीभूत। तो अम्लजान केवल अल्प अल्प परिमाण में जल द्रवीभूत अम्लजान केते ना अल्प परिमाण ही से जल रे द्रवीभूत हुए। तो जल रे अति अल्प परिमाण रे थिबा एक यही द्रवीभूत अम्लजान तो जल जेहेतु अम्लजानटा कौन अल्प परिमाण में द्रवीभूत तो से जल रे जते सब आमर कौन रही उद्भिद हो बा माछ हो बा अन्य जीव गुड़ाक जल जो अति अल्प परिमाण में द्रवीभूत अम्लजान को या समस्त जलचर जीव को सी बंचाई रखी थाए है कि जदि से आमर जल अम्लजान द्रवीभूत न होता से गैसटा ताने ये जो आमर जल जिते सब जलचर जीव अच्छा से बची पारि था कि बची पारि न था। कारण ये जल जो अति अल्प परिमाण में जो द्रवीभूत हो अम्लजानटा सी कौन करुच्ची ना जे जलचर जीव हो बा उद्भिद हो बा माछ हो बा जिते सब अन्य जीव रही समस्त को से बंचेकी रखुची। तो देखो जल रे गैस गुड़िकर मिश्रण को आम समतुल ना असमतुल मिश्रण कहवा। तो देखो जल रे जो गैस गुड़िकर मिश्रण रही तो ताके आम समतुल मिश्रण कहवा ना असमतुल मिश्रण कहवा। तो देखो यह एक समतुल मिश्रण तो ताकू सेटा कौन मिश्रण कहवा ताकू आमे समतुल मिश्रण बोली ताकू आमे कहवा। कारण कौन यह एक समतुल मिश्रण किए ना जल जो गैस गुड़ाक जो मिश्रण होइकी रही समतुल मिश्रण। कारण गैस गुड़िक जल रे समान भाव में द्रवीभूत हो एक द्रवण प्रस्तुत करे। तो ये समतुल मिश्रण करवा ना जो से गैसटा कौन गैस गुड़ी कौन हो ना जो गैस गुड़ाक जल रे द्रवीभूत तो से गैस गुड़िक जल रे समान भाव में द्रवीभूत हो एक से द्रवण प्रस्तुत करिथांती। तो देखो तापमात्रा तरल पदार्थ रे गैस गुड़िकर द्रवणीयता को मध्य प्रभावित करे कि। तो देखो गोटे क्वेश्चन आसीगला जो तापमात्राटा है कि जो रही से तरल पदार्थ रे थिबा गैस गुड़िकर द्रवणीयता को से प्रभावित करे कि। तो उत्तर हम हाँ सी प्रभावित करे। किपरि करे ना देखो देखा जाइछि जे तापमात्रा वृद्धि पाइबा सहित गैस गुड़िकर द्रवणीयता साधारणतः ह्रास पाए। जेतेबेले कौन होउछि ना तापमात्रा वृद्धि पाउछि सेतेबेले से गैस गुड़िकर द्रवणीयता साधारणतः कौन हुए ना ह्रास पाए। तो ठंडा जल अधिक अम्लजान द्रवीभूत हो पारे। तो ये जो ठंडा जल अम्लजानटा कौन अधिक से द्रवीभूत हो पारे। तो यह फल जलजीव मैंने यथेष्ट अम्लजान पाई था है कि जिते तापमात्रा वृद्धि हम गैस गुड़िक जो जल द्रवणीयता ह्रास पाए। तेणु ठंडा जल जो अधिक अम्लजानटा निहाती द्रवीभूत हो पार कि तापमात्रा बढ़ला माने गैस जो गुड़ाक जल द्रवीभूत हो द्रवणीयता कौन है कमी जाए से ठंडा जल अधिक अम्लजानटा कौन ना द्रवीभूत हो थाए। तो यह फल जलजीव मैंने यथेष्ट अम्लजान कि ना जे तलकू जीव से ठंडा तो से ठंडारे कौन हो ना अम्लजानटा अधिक परिमाण में द्रवीभूत होता है। तो यह फल जलजीव मैंने यथेष्ट अम्लजान पाई था। तो चित्र देखो 9.8 देखो ये देखो चित्र 9.8 देखो जल केतेक प्रजाति जी तलकू गला ठंडा ठंडारे कि हो जल ठंडा जल अधिक अम्लजानटा द्रवीभूत हो रही कि ना। तेणु देख से सब ये सब जीव गुड़ाक उद्भिद गुड़ाक देख से कौन कहते माने देख बुली माने कौन होती पहरी बुलूं कि रही देख ये केते छोट छोट माछ गुड़ाक जीव गुड़ाक शैवाल गुड़ाक है कि सब ये रही। तेणु जलजीव मैंने यथेष्ट अम्लजान पाई था कौटी देवे ना ठंडा जल से अधिक अम्लजान द्रवीभूत होता है। तो अन्य पक्षे तापमात्रा वृद्धि हेले जल अम्लजान द्रवणीयता ह्रास पाए। ताने कौन जिते तापमात्रा वृद्धि पाइब ताने जल द्रवणीयता ह्रास पाए। ताने तुम देखो जिते कौन ऊपर भाग में जोटा देख गरम थी भीतर को गले कौन ठंडा थाए पोखरी गुड़ाक भी देखी तेना ऊपर जो समय गरम थी से समय जल से जल गरम जल देख कौन सी माछ हो कि धर जलचर जीव गुड़ाक से न था तले था कि ना से बेसी अम्लजान से पाई था। तेणु जल अधिक अम्लजान से द्रवीभूत होता है। तेणु तापमात्रा वृद्धि हेले जल अम्लजान द्रवणीयता
ହ୍ରାସ ପାଏ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏବେ ମୁଁ ବୁଝି ପାରିଛି ଯେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମିଶ୍ରଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମତୁଲ ମିଶ୍ରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅସମତୁଲ ମିଶ୍ରଣ। ତ ଦେଖ ସମତୁଲ ମିଶ୍ରଣ ମାନେ କ'ଣ ନା ଦେଖ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣକୁ ହେଲା କି ମିଶ୍ରଣକୁ ଆମେ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ, ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଦ୍ରବଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଅସମତୁଲ ମିଶ୍ରଣରେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଆଖିରେ କିମ୍ବା ଏକ ବର୍ଦ୍ଧକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଏଟା ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ କହିଲା କ'ଣ ନା ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମତୁଲ ମିଶ୍ରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅସମତୁଲ ମିଶ୍ରଣ। ତ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଆମେ ଦ୍ରବଣ ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଅସମତୁଲ ମିଶ୍ରଣରେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ କିମ୍ବା ଏକ ବର୍ଦ୍ଧକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ନା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଜଳ ଓ କରତଗୁଣ୍ଡର ଅସମତୁଲ ମିଶ୍ରଣରେ କରତଗୁଣ୍ଡ ଭାସେ। ତ ଇଏ ଦେଖ ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛି ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ନା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଜଳ ଏବଂ କରତଗୁଣ୍ଡର ଅସମତୁଲ ମିଶ୍ରଣରେ କରତଗୁଣ୍ଡଟା ନିହାତି ଭାସିବ କିନ୍ତୁ ବାଲି ଏବଂ ଜଳର ମିଶ୍ରଣରେ ବାଲିଟା ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ? ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲା ଭାବୁଛି ନା ଜଳ ଏବଂ କରତଗୁଣ୍ଡରେ କରତଗୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭାସୁଛି ସେ ମିଶ୍ରଣଟା କିନ୍ତୁ ବାଲି ଆଉ ଜଳଟା ମିଶ୍ରଣରେ ବାଲିଟା ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ? ତ ଦେଖ ଏଠି 9.4 ଦେଖ ଅଛି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଜଳରେ ଭାସେ କିମ୍ବା ବୁଡ଼େ କାହିଁକି। ତ ଦେଖ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ ଯେ କିଛି ବସ୍ତୁ ଜଳରେ ଭାସେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଚିତ୍ର 9.9 ଦେଖ 9 କିଛି ବସ୍ତୁ ଜଳରେ ଭାସେ ଓ କିଛି ବସ୍ତୁ ଜଳରେ ଦେଖ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଦେଖ ଏଠି ପେନ୍ଟା ଭାସୁଛି, ପେନସିଲଟା ଭାସୁଛି, ଚାମଚଟା ଦେଖ ଏଠି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏଠି ଦେଖ ସେଉଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଭାସୁଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖ କିଛି ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭାସୁଛି, ଭାରି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ତ ଦେଖ ତୁମେ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ଚାଉଳ ଧୋଇବା ସମୟରେ ଚାଉଳରେ ଥିବା କୁଣ୍ଡାଟା ଜଳପୃଷ୍ଠରେ ଭାସିଥାଏ, କୁଣ୍ଡାଟା ଯେଉଁଟା ସେ ଜଳରେ ଭାସେ ମାତ୍ର ଚାଉଳଟା କ'ଣ ନା ପାତ୍ର ତଳକୁ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଏହା କାହିଁକି ଘଟେ ନା ଯଦି ତୁମେ ଜଳରେ ତେଲ ମିଶାଅ ତେବେ ଏହା ଜଳରେ ଭାସିବ, ତେଲଟା ଜଳରେ ଭାସିବ, ଚାଉଳ କୁଣ୍ଡାଟା ଜଳରେ ଭାସୁଛି, ଚାଉଳଟା ମାତ୍ର ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ବାଲିଟା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ହେଲା କି ଚାମଚଟା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଦେଖ ପେନସିଲ ଆଉ ଆମର ପେନ୍ଟା ଭାସୁଛି। ତ କାହିଁକି ଭାସୁଛି ବା କାହିଁକି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି? ସାଧାରଣତଃ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଭାସୁଥିବା ବସ୍ତୁ ହାଲୁକା ଏବଂ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଭାରୀ ହେଲା କି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣୁ ଯେ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ କ'ଣ ଜାଣୁ ନା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଭାସୁଥିବା ବସ୍ତୁଟା କ'ଣ ନା ହାଲୁକା, ଫଳରେ ସିଏ ଭାସେ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ବୁଡ଼ିଯିବା ବସ୍ତୁଟା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଭାରୀ, ଫଳରେ ସିଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବୁଡ଼ିଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ କାଠ ବାଡ଼ି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ଛଡ଼ ସମାନ ଆକାର ହୋଇଥିଲେ ବି ଲୁହା ଛଡ଼ଟା ବହୁତ ଭାରି ଲାଗେ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ କାଠ ବାଡ଼ି ନେବା, କାଠର ବାଡ଼ି ଏବଂ ଗୋଟେ ଲୁହା ଛଡ଼ ନେବା ସମାନ ଆକାରର, ଲୁହା ଛଡ଼ଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଭାରି ଲାଗେ କି ନାହିଁ, କାଠର ବାଡ଼ିଟା ଆମକୁ ହାଲକା ଲାଗେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଯେ ଲୁହା କାଠ ଅପେକ୍ଷା ଓଜନିଆ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ଲୁହାଟା କାଠ ଅପେକ୍ଷା ଓଜନିଆ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମକୁ ଭାରି ଲାଗୁଛି ହେଲା କି। ଆମେ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନାମକ ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣକୁ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁ। ସାନ୍ଦ୍ରତା ବସ୍ତୁର ଭାରତୀୟ ବା ଭାରତୀୟ ହେଲା କି ବାସ୍ତୁର ଭାରତୀୟ ବା ଓଜନକୁ ସେ ବୁଝାଏ। ତ ସାନ୍ଦ୍ରତା କ'ଣ କରେ ନା ଦେଖ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବସ୍ତୁର ଭାରତ କିମ୍ବା ବା ଓଜନକୁ ବୁଝାଏ ସାନ୍ଦ୍ରତାଟା। ତ ଦେଖ ଏଠି ଟିପ୍ପଣୀଟା ଦେଇଦେବ ଦେଖ ନା କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଭାସିବ ନା ବୁଡ଼ିଯିବ ତାହା କେବଳ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଆସ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ତ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥଟା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଭାସିବ ନା ବୁଡ଼ିଯିବ ହେଲା କି ବୁଡ଼ିଯିବ ତାହା କେବଳ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଆସ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। तो देखो 9.5 देख अच्छी कौन ना सांद्रता कौन ना देख बहुत यात्री भिड़ थिबा गोटे बस को कल्पना कर बहुत भिड़ थी है बहुत माने गोटे बस जाऊ से बहुत यात्री थे है माने भिड़ थी से बस रे कल्पना कर तो जो अनेक लोक एकाठी अच्छा अधिक स्नातर एक उदाहरण ताने से अनेक लोक रही माने से सांद्रता बेसी है कि गोटे उदाहरण अन्य पक्षरे से सामान बस अल्प लोक थिले निम्न सांद्रता को बुझेब लोक कम माने से सांद्रता कम थी सेहीपरि जो जंगल में गछ गुड़िक परस्पर लगी लगी बढ़ी था घन जंगल बोली कहवा। तो देखो ये चित्र
10 क देख अच्छी ना घन जंगल ना जो जंगल रे गछ गुड़िक परस्पर लागिक बढ़ी था आम कौन कौचे ना घन जंगल कौचे किंतु जदि गछ गुड़िक परस्पर ठार दूरे था तेबे को आम कम घन बोली कौचे जदि गछ गुड़िक परस्पर कौन दूरे दूरे था आम कम घन बोली कहवा। तो देख वैज्ञानिक मैंने सांद्रता को किपरि व्याख्या करती आस जानिबा ना आमे एटा देख एटा हूँ मोर कौन घन एटा कौन घन जंगल एटा हूँ कम घन जंगल ये आम कहीपर कौन एटा हूँ आमर कम घन जंगल ये बेसी गछ ना ये लगी लगी करी अच्छी तेणु ता सांद्रता बेसी एटा सांद्रता कम तेणु ये हूँ कम घन जंगल जंगलटा बेसी नहीं फाँका फाँका देख गछ गुड़ाक अच्छी है कि कम घन बोली आम कहवा एटा हूँ घन जंगल चित्र खटा हूँ कम घन जंगल बोली कहवा एटा भूल देछि कम लेखी ना है कि तो ये जो मैंने कौन ये आमर जंगल गछ गुड़िक परस्पर सहित लगी लगिकी अच्छा कि ना ये मैंने तार को घन जंगल कहवा तार सांद्रता बेसी ये कौन गछ गुड़िक आमर कौन दूर दूर था परस्पर ठार दूर दूर था मैंने तार सांद्रता कम तेणु ये कम घन जंगल। वैज्ञानिक मैंने सांद्रता को किपरि व्याख्या करती ना आम जाचु जे प्रत्येक वस्तुर वस्तुत्व अच्छी आम कौन जाचे ना प्रत्येक वस्तुर कौन अच्छी ना वस्तुत्व अच्छी एवं यह स्थान बा आयतन अधिकार करे तेणु जो वस्तुटा तार वस्तुत्व अच्छी धर तुम गोटे इटाटा नेब तार कौन हो इटार गोटे वस्तुत्व अच्छी कि नहीं तार गोटे निर्दिष्ट आकार अच्छी तो सी किसी गोटे आयतनटा अधिकार करब कि नहीं तुम धर गोटे पत्थर नेल है कि से पत्थर भी गोटे आमर वस्तुत्व अच्छी केते ओजनिया कि तार केते आकार तार अच्छी कि नहीं तेणु तार आकार अच्छी वस्तुत्व अच्छी मैंने से किसी गोटे स्थान अधिकार करुच्ची कि नहीं तेणु आम जान एटा मैंने कौन एटा हूँ इटा इटा नेले एटा हूँ आमर पत्थर है कि तेणु आम जाचे कौन ना प्रत्येक वस्तुर वस्तुत्व अच्छी एवं यह स्थान बा आयतन अधिकार करे। तो देख यटा को मन रखब कौन ना वस्तुर एकक आयतन रे थिबा वस्तुत्व को सांद्रता बा डेंसिटी कहा जाए बुझी होची। तो कौन है ना जो वस्तुर एकक आयतन रे थिबा वस्तु को सांद्रता बा आम डेंसिटी बोली कहूचे वस्तुर एकक आयतन वस्तु को सांद्रता कहा जाए। तो देख कौन सी वस्तुर सांद्रता को गाणितिक भाव में निम्नलिखित सूत्र व्यवहार कर प्रकाश करा जाई पारे। तो सांद्रता समान कौन हम ना वस्तुर वस्तुत्व विभक्त आयतन यहीटा हूँ आमर कौन ना सांद्रता है कि सांद्रता समान कौन ना सांद्रता इक्वल टू वस्तुत्व विभक्त आयतन। तापर देख अच्छी कौन ना पदार्थर सांद्रता यार आकार किंबा आकृति उपर निर्भर करे नहीं तेबे यह तापमात्रा एवं चाप उपर निर्भरशील। तेणु मन रखि सांद्रता समान कौन वस्तुत्व विभक्त आयतन है कि ताने जो पदार्थर सांद्रता यार आकार किंबा आकृति उपरे निर्भर करे नहीं से कहा ऊपर निर्भर करे एटा मन रख शॉर्ट क्वेश्चन आसे। तो सांद्रता सब कौन हम ना तार तापमात्रा एवं चाप उपरे सांद्रता निर्भर करे। सांद्रता कहा ऊपर निर्भर करे ना आमर जो पदार्थर तापमात्रा एवं चाप उपरे सांद्रता निर्भरशील निर्भर करे है कि निर्भरशील बा निर्भर करे। चाप मुख्यतः गैस गुड़िकर सांद्रता को प्रभावित करे है कि चाप कौन करे चाप मुख्यतः कौन करे ना देख चाप मुख्यतः गैस गुड़िकर सांद्रता को कौन करे ना सी प्रभावित करे किंतु कठिन एवं तरल पदार्थ गुड़िकर ऊपर यार प्रभाव नगण्य अटे। तेणु चापटा मुख्यतः कौन करुच्ची ना गैस गुड़िकर सांद्रता को प्रभावित करे किंतु कठिन एवं तरल पदार्थ गुड़िक ऊपर यार प्रभावटा नगण्य अटे। तो देख सांद्रता को प्रकाश करने व्यवहृत एकक गुड़िक वस्तुत्व और आयतर एकक उपर निर्भर करे। तेणु सांद्रता को जो प्रकाश करने जो व्यवहृत एकक गुड़िक रही से कहा उपर निर्भर करे ना वस्तुत्व और आयतन एकक उपर निर्भर करे। मन रखब सांद्रता को प्रकाश करने व्यवहृत एकक गुड़िक कहा उपर निर्भर करे ना वस्तुत्व है कि वस्तुत्व एवं आयतन उपर निर्भर करे किए ना सांद्रता को प्रकाश करने जो एकक गुड़ाक रही से गुड़ाक है आमे जानिचु वस्तुत्वर SI एकक किलोग्राम जोटा आम सर्ट कहे कौन किलोग्राम बा केजी बोली कहूचे है कि। तो देख ये वस्तुत्वर SI एकक हूँ किलोग्राम बा केजी एवं आयतनर SI एकक हूँ कौन ना घन मीटर बा मीटर क्यूब। तेणु सांद्रतार SI एकक हूँ किलोग्राम प्रति घन मीटर जहाँ को संक्षेप आम
केजी पर मीटर क्यूब बोली आमे कही थाउ एमती लिखा जाए है कि तेणु मन रख वस्तुतर एसआई एककटा किलोग्राम एवं आयतन एसआई एकक घन मीटर एम क्यू तेणु सांद्रतार एसआई एककटा हूँ आमर कहीपर कौन किलोग्राम प्रति घन मीटर जहाँ को संक्षेप आम केजी पर मीटर क्यूब बोली आम लिखि था। तेणु तरल पदार्थ देख कौन अच्छी ना तरल पदार्थ क्षेत्र में सुविधा तार अन्य एकक व्यवहृत हुए जेपरिक ग्राम प्रति मिलीलीटर है कि तरल पदार्थ क्षेत्र में कौन होची ना सुविधा तार अन्य एकक व्यवहृत करुचे जेपरिक ग्राम प्रति मिलीलीटर है कि ग्राम प्रति कौन अच्छी देख ये ग्राम प्रति मिलीलीटर तापर जहाँ को आम ग्राम पार मिलीलीटर एवं ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जहाँ को आम ग्राम पार सेंटीमीटर क्यूब भाव आम संक्षेप लिखि दो। तो ये आम ग्राम प्रति मिलीलीटर गोटे आम लिखुचे जहाँ को आम कौन लिखुचे ना ग्राम पार मिलीलीटर ठीक से ग्राम प्रति घन निश ताको आम घन सेंटीमीटर तो जहाँ को आम ग्राम पार सेंटीमीटर क्यूब भाव आम संक्षेप लिखुचे। तो देख तापर अच्छी कौन ना सांद्रता रूपांतरण गुणक तो 1 केजी पर मीटर क्यूब सन 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब है 1 केजी पर मीटर क्यूब माने कौन 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब समान 1000 ग्राम पर 1000 लीटर समान 1 ग्राम पर लीटर है कि समान 1 ग्राम पर 1000 मिलीलीटर समान 1 ग्राम पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब ताने टिके पाइले कौन ना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब समान 1000 केजी है कि मन कह 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब समान कौन 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तेणु देख साधारणतः तापमात्रा 1 मिलीलीटर जलर वस्तुत्व तो प्राय 1 ग्राम होता है तेणु गोटे साधारण तापमात्रा गोटे 1 मिलीलीटर जलर वस्तुत्व केते ना 1 ग्राम होता है। जलर वस्तुत्व मापियापाई आम साधारणतः आयतन को मिलीलीटर को ml है कि ml मिलीलीटर है कि तेणु जलर वस्तु को मापिया कौन करुचे ना आयतन बा ml है कि मिलीलीटर रे एवं तार वस्तुत्व को ग्राम रे विचार करि थाउ तेउ 10 ml है कि 10 मिलीलीटर पानी रे वस्तुत्व प्राय केते हेबो 10 ग्राम हेबो सेही परि 100 मिलीलीटर पानी रो वस्तुत्व प्राय 100 ग्राम हेबो कि पई ना आमे एठी जलर वस्तुत्व प्राय 1 ग्राम को आमे कोन नउचे 1 मिलीलीटर को आमे 1 ग्राम नउचे ता माने एठी 100 मिलीलीटर हेबो जलर वस्तुत्व केते हेबो 100 ग्राम हेबो है कि। तो मन कर एक आलुमिनियम ब्लॉक रो वस्तुत्व होची 27 ग्राम एवं यार आयतन देछि 10 घन सेंटीमीटर क्यूब है कि 10 घन सेंटीमीटर क्यूब तेबे यार सांद्रता केते हेबो ना 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हेबो है कि। तो देख कौन कही ना मन कर गोटे आलुमिनियम ब्लॉक रो वस्तुत्व होची 27 ग्राम तार आयतन केते हेबो 10 घन सेंटीमीटर क्यूब है कि एवं तेबे तार सांद्रता केते हेबो ना 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हेबो। तो एथिरु कुहा जाई परिबो जे आलुमिनियम जल अपेक्षा 2.7 गुण अधिक सांद्र अटे। एही तथ्य को आमे एपरि प्रकाश करू जे जल अनुपात रे आलुमिनियम रो आपेक्षिक सांद्रता हेउची केते ना 2.7 आपेक्षिक सांद्रता एक विहीन संख्या तेणु आम जेहेतु कौन हो आलुमिनियम टा जल अपेक्षा केते 2.7 गुण अधिक सांद्र अटे तेणु यही तथ्य को आम एपरि भाव में प्रकाश करि परिबा ना जलर अनुपात रे आलुमिनियम रो आपेक्षिक सांद्रता केते हेबो ना 2.7 आपेक्षिक सांद्रता एक एकक विहीन संख्या। तापर देख कौन अच्छी ना जल तुलन कौन सी वस्तुर आपेक्षिक सांद्रता समान कौन हम ना सही वस्तुर सांद्रता विभक्त समान तापमात्रा जलर सांद्रता तो मन रखिदेव। तो देख कौन जानले ना देख जल तुलन कौन सी वस्तुर आपेक्षिक सांद्रता इक्वल टू कौन ना सही वस्तुर सांद्रता विभक्त समान तापमात्रा जलर सांद्रता। तापर देख कही एक वैज्ञानिक परि चिंता कर ना तुम्हें कौन लक्ष्य करुच कही ना जे घी किंबा तेलर किछि पैकेट उपरे 1 लिटर आयतन लेखा थाए किंतु ओजन देखि 910 ग्राम लेखाई। तो तुम्हें ये देख गोटे कौन घी घीटा दर कते अच्छी है कि घी बा तेलटा देखि 1 लिटर लेखाई तापर ब्रैकेट देख 910 ग्राम देख तुम्हें सोर्ष तेल नियो कि धर रिफाइन तेल गोटे ग्राम लेखाई दे गोटे लिटर लेखाई देव कि ओजन लिखाई 900 ग्राम देख ये तेलटा ये 1 लिटर लेखाई कि ब्रैकेट देख 910 ग्राम लेखाई कि नहीं। तो घी किंबा तेलर किसी पैकेट उपरे 1 लिटर आयतन किंतु ओजन 910 ग्राम लेखा जाई थाए यह आमको तेलर सांद्रता विषय कौन जनाए ना तेलर सांद्रता जल तुलन कम ना
ଅଧିକ ହେଲା କି। ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୋଉଟା ଆମ 9.5.1 ଅଛି ସାନ୍ଦ୍ରତା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ହେଲା କି। ଯୋଉ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ପ୍ୟାକେଟ ଉପରେ 1 ଲିଟର ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆୟତନଟା ଲିଟରରେ, ସେଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆୟତନ 1 ଲିଟରରେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମରେ ସେଟା 1 ଲିଟର ମାନେ କ'ଣ 1000 ମିଲିଲିଟର। ତ ଏଠି କ'ଣ ତ ଗ୍ରାମରେ ବେଳକୁ ଆମର କ'ଣ ଏଠି 910 ଗ୍ରାମ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତେଲର ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜଣାଏ। ତ ବା ଆମର ସାନ୍ଦ୍ରତା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, ତାମାନେ ତେଲର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଜଳ ତୁଳନାରେ କମ୍ ନା ଅଧିକ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ନିହାତି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛି ତୁମ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇବ, ଫଳରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।